धनबाद बागमारा विधायक ढुल्लू महतो आज जामतारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास से आईटी द्वारा 500 करोड़ रुपए पकड़ा गया है, जो कि सांसद के पास किसी तरह का कोई ब्यौरा नहीं है। अवैध तरह से कमाए गए पैसे उनके आवास से मिला है। इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, लोगों को ठगने का काम करती है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्ट सरकार, जनता का कोई काम नहीं हो रही है, सिर्फ अपना पॉकेट भरने में है। पुलिस प्रशासन पर जनता का कोई भरोसा नहीं रहा, प्रतिदिन गोली बम चल रहा है। कुछ दिन पहले धनबाद जेल के अंदर गोली बम चला, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार को सीआईडी सीबीआई से जांच करवाना चाहिए कि जेल के अंदर कैसी गोली चला गया। जेल के अंदर भी मुजरिम सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसी जनता सुरक्षित रहेगी। निधि सिंह के साथ धनबाद से टीम की रिपोर्ट। तो हमारे राज्यसभा सांसद कांग्रेस के धीरज साहू जी, उनके आवास से लेकर कई जगहों पर आईटी का छापा पड़ा, जिसमें हम लगता 3 दिन आज होने को चला और लगातार अवैध रूप से कमाए हुए पैसे का ये रिकवरी हो रहा है। इसमें ये हमें लगता है कि देश का पहला ये इतनी बड़ी घटना है जो कि इतने बड़े पैसे का छापामारी के माध्यम से रिकवरी हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश में भ्रष्टाचार के रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी के कई जगहों पर कई नेताओं के ठिकानों पर छापामारी हुआ और कई बड़े बड़े प्रमाण आपके सामने पहुंचा। हमें लगता है कि आज इस झारखंड प्रदेश के सहित कई राज्य में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के यहाँ लगातार ये 3 दिन से लगातार छापामारी पे छापामारी की जा रही है और लगभग 300 करोड़ से अधिक रुपये की जब्त हो चुकी है। और यह बरामदगी भारत के इतिहास में छापेमारी के लिए नगद राशि रिकॉर्ड है। भारत में पहली इतना बड़ा छापामारी हुआ है जो इतना बड़ा नगद केस रुपये का बरामदगी आईटी के द्वारा की गई है। कांग्रेस पार्टी का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है और हमें लगता है कि देश के आप कई जगहों पर ये देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता, सांसद, मंत्री के यहाँ छापामारी हुआ और एक नया नमूना हम लोगों के सामने आया है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के एक जननी है, पोषक है, संरक्षक है। सांसद के घर में निकल रहा है, कांग्रेस के मंत्रियों के घर में निकल रहा है, कांग्रेस के अभी हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ अगर छापामारी हो जाए तो इससे बड़ी रकम निकल सकता है। हेमंत सोरेन जी के यहाँ और उनके बड़े बड़े कोई IAS IPS धनबाद के एसपी के पास अगर छापामारी करे तो इससे बड़ी रकम निकल सकती है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सामने से सिर्फ और सिर्फ झारखंड में यहाँ के झारखंडियों को सीधा साधा भोले भाले लोगों से बहलाकर, फुसलाकर, गलत अफवाह फैलाकर, जल जंगल जमीन का बात कर खतियान का बात कर वोट बरगला कर लेने का काम करता है। और सिर्फ उसका मकसद होता है कि झारखंड को लूटना है, देश को लूटना है। ये मकसद, ये गठबंधन अब ये प्रतीत करता है। इसलिए आज झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के इस नेता बड़े बड़े पैमाने पर हुए नोट की बरामदगी पर मौन क्यों है? आज एजेंसी पर अगर यदि उंगली उठा रहा है तो अगर इस पर तो कुछ जवाब दे। जब एक कांग्रेस के सांसद के यहाँ अगर 300-400 करोड़ रुपया निकल सकता है, गिनती अभी स्टार्ट ही है, गिनती बंद नहीं हुआ है, कई मशीन खराब हो चुका है, मगर कांग्रेस या जेएमएम के नेता इस पर जवाब तो दे कि आखिर पैसा आया कहाँ से, कौन पैसा है, किसने दिया,
कहाँ का कमाया हुआ पैसा है, कौन टैक्स मारा हुआ पैसा है? ये तो जवाब कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता या मुख्यमंत्री को देना चाहिए। ये तो स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी घटना पूरे देश में कहीं पे भी नहीं हुआ है, और ये झारखंड के राज्यसभा सांसद के यहाँ इतनी बड़ी राशि का जब्त हुआ है, तो इसमें स्पष्ट रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष को जवाब इसमें देनी चाहिए। निश्चित तौर पर झारखंड की जनता, देश की जनता जानना चाहती है।